Hello everyone. Today discuss about conflict. First one, introduction of conflict. Conflict occur when one has two choice between two or more incompatible goal and or motives. कॉन्फ्लिक्ट दो या दो से अधिक इनकॉम्पिटेबल गोल हों जो कि आपके अनुकूल नहीं होते, जिनको अपियर करने के अंदर आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं, और दो या दो से अधिक मोटिव्स हों। उनके अंदर से आपको अगर एक को सिलेक्ट करना है तब आपका माइंड डिफ़िकल्टी के अंदर चला जाता है। उसी डिफ़िकल्टी को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे कि वन वे डायरेक्शन है, एक वन वे रास्ता है जो आगे जाके टू वे में डिवाइड हो जाता है। तो वहाँ पे आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, ठीक है। तो अब उन दोनों रास्तों में से आपको एक रास्ता सेलेक्ट करना है जो आपको गोल अचीव करवाएगा। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपका माइंड एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है कि मैं इस रास्ते को सिलेक्ट करूँ या दूसरे रास्ते को सिलेक्ट करूँ। तो उसी सिचुएशन को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन हैज़ टू चॉइस बिटवीन इक्वली डिजायरेबल और इक्वली अनडिजायरेबल गोल। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला जाता है कि आप चाहते हो कि डॉक्टर बनूं, और आपकी फैमिली चाहती है इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण कि आप बीएससी नर्सिंग ही कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये आ गई कि आप 1 ईयर एक्सपेंड नहीं कर सकते, और आपको फोर्सफुली जो अनडिज़ायरेबल गोल था उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे आपको डिज़ायरेबल हो और अनडिज़ायरेबल दोनों टाइप के गोल हो, उनमें से एक को सिलेक्ट करना हो, तब माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि डिज़ायरेबल गोल हो या अनडिज़ायरेबल गोल हो, दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अपीयर हो सकता है, दोनों चॉइस के अंदर भी, ठीक है। ए कॉन्फ्लिक्ट इज ए क्लास ऑफ इंटर ए कॉन्फ्लिक्ट इज ए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के लिए संघर्ष करता है। कॉन्फ्लिक्ट ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इंटरेस्ट के लिए संघर्ष होता है कि मैं इस चीज़ के अंदर मुझे इंटरेस्ट है और इसमें भी है, तो मैं कौन सी सेलेक्ट करूँ इनमें से। इट इज़ ऑलवेज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये पार्ट है सोसाइटी का नॉर्मल सा पार्ट है, जो बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में बी प्रेजेंट रीजनल, क्लास, कास्ट, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, कास्ट के अंदर, डिफरेंट कास्ट के अंदर, जातियों के अंदर ये, और अमीर और गरीब सभी के अंदर प्रेजेंट होता है, सभी के अंदर देखने को मिलता है। देन डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। तो डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, ए डिफरेंस बिटवीन टू और मोर आइडियाज़ एंड विश और ईटीसी। तो दो या दो से अधिक आइडियाज़ और विश के बीच में, या फिर मैं बोलूँ पार्ट या बिहेवियर के बीच में, कोई भी दो चीज़ें हों, उनके अंदर माइंड के अंदर डिफरेंस अपीयर हो जाता है, उसे ही अपन कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दिया गया है, मैनी वुमेन हैव टू केप विथ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर कैरियर एंड देयर फैमिली। एक पर्सन है जिसको बहुत सारी वुमेन्स के अंदर से सामना करना है, दो या दो से अधिक वुमेन के बीच में सामना करना है, अपने कैरियर को लेके या अपनी फैमिली को लेके। वो चाहता है कि मैं शादी करूं तो फैमिली बन जाए, और अगर मैं शादी नहीं करूं तो मेरा कैरियर के ऊपर मैं फोकस कर सकता हूं। तो दोनों चीज़ों के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मैं शादी करूं, मेरी एज भी हो गई है, मैं फैमिली चाहता हूं और मैं कैरियर भी बनाना चाहता हूं। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में, दो आइडियाज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अपीयर हो गया। अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर, ए कॉन्फ्लिक्ट इज ए डिसअरेंजमेंट और स्ट्रगल बिटवीन टू पार्ट एंड टू आइडियाज़। दो आइडियाज़ और दो पार्ट्स के बीच में, दो या दो से अधिक आइडियाज़ और दो पार्ट्स के बीच में वो पर्सन स्ट्रगल करने लग जाता है और डिसअरेंजमेंट हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से अरेंज ही नहीं रहता है वो। तो ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाना दो आइडियाज़ और दो पार्ट के कारण, उसे बोलते हैं अपन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बताया है। अकॉर्डिंग टू बोरिंग, कॉन्फ्लिक्ट इज ए कंडीशन इन विच टू अपोजिट सिचुएशन अराइज, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ देम। तो बोरिंग ने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट एक कंडीशन है जिसके अंदर दो अपोजिट सिचुएशन अराइज हो जाती है, दो डिफरेंट टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाती है, लेकिन इन सिचुएशन को पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों को सेटिस्फाई करें, दोनों को ही अचीव करें, ठीक है। द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्फ्लिक्टस, जो बना हुआ है कॉन का मतलब है टुगेदर, साथ साथ, एंड फ्लिगर टू स्ट्राइक, मतलब हड़ताल करना। माइंड ऐसी कंडीशन में चला जाता है जहाँ पे अपन नॉर्मल स्ट्राइक क्यों करते हैं, कोई डिज़ायर होती है उसको पूरी नहीं हो तब अपन स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है, माइंड एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में के अंदर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है टुगेदर,
और टू स्ट्राइक। कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट वन बैकग्राउंड डिफरेंसेस, अलग अलग बैकग्राउंड हो, अलग अलग चीज़ें अलग अलग वे के अंदर काम कर रहे हो अपन, तब नॉलेज और एबिलिटी, नॉलेज कम हो और एबिलिटी एबनॉर्मल हो, तब भी ये कॉन्फ्लिक्ट अपीयर होता है। डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अपीयर हो जाता है, उनमें से एक वैल्यू सेलेक्ट पे वर्क करना हो, मेकिंग अजम्पशन, अज्यूम करना हो आपको, दो या दो से अधिक चीज़ें अज्यूम कर ली एक ही फील्ड की रिलेटेड, और उनके अंदर आप कॉन्फ्लिक्ट में अपीयर फंस गए। एंड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, आप डिफरेंट एक्सपेक्टेशन कर लेते हो कि मुझे तो ये अचीव करना है और ये भी अचीव करना है, और वहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हो, माइंड को ऐसी कंडीशन में फंसा देते हो कि ये अचीव करूँ या ये अचीव करूँ। तो ये कोजेस होते हैं आप। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू गोल, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्स, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। Approach conflict. In this type of conflict, the person want satisfy two goal at a same time. एक ही समय के अंदर दो गोलों को अचीव करना चाहता है पर्सन, और इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को अपन अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि एक ही समय के अंदर दो अप्रोच को कंप्लीट करना चाहता है पर्सन, तब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अपीयर हो जाता है। जो मैंने एग्जांपल दिया है नीचे की तरफ कि सिलेक्ट ऑफ ए वन गर्ल फॉर मैरिज फ्रॉम टू ब्यूटीफुल गर्ल, दो ब्यूटीफुल गर्ल्स के अंदर से एक लड़की से आपको शादी करनी है, एक को सिलेक्ट करना है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव चांस है, दोनों तरफ ही लड़कियां हैं। देन लॉयल विथ मदर एंड लॉयल विथ वाइफ, तो दोनों तरफ आपको एक तो मदर की तरफ लॉयल होना है जो कि कॉमन कोज होता है अपने फैमिली के अंदर, मदर की तरफ भी लॉयल होना है आपको, और वहाँ पे आपको वाइफ की तरफ भी लॉयल होना है। अगर दो मदर की तरफ से लॉयल हो गए आप तो मदर से अटैचमेंट ज़्यादा पड़ेगा, और वाइफ की तरफ से हो गए तो वाइफ की तरफ अटैचमेंट ज़्यादा पड़ेगा। दोनों तरफ पॉजिटिव है, लेकिन दोनों एक साथ कर नहीं पाते आप। देन वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अपीयर हो जाता है। देन गेम खेलना, रीडिंग ए नोवेल पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो आपका माइंड शार्प होगा, एंड गेम खेलोगे तो आपकी बॉडी बिल्डिंग होगी। तो दोनों तरफ ही आपको कॉन्फ्लिक्ट अपीयर होता है कि मैं गेम खेलूँ या पढ़ूँ। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था अप्रोच के अंदर, यहाँ पे नेगेटिव आएंगे दोनों तरफ ही। वहाँ पे आप कुछ भी काम कर रहे थे तो आपको पॉजिटिविटी मिल रही थी, यहाँ पे नेगेटिविटी मिलेगी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ द पर्सन वांट टू एस्केप एंड रन फ्रॉम बोथ ऑफ गोल एंड कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या करता है बंदा, जो दोनों ही गोल के बीच में से या तो भागने की कोशिश करता है या एस्केप कर देता है वहाँ से, मतलब प्लान करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो दोनों ही गोल नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं उसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, वी वांट टू गो टू वर्क, वो ना तो ये चाहता है कि मैं काम करूँ, और ना ही ये चाहता है कि मैं वांट टू बी पुअर, ना मैं गरीब हूँ। तो वो दोनों ही चीज़ों में पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ अपीयर कर रहा है। तो ये यहाँ पे कंडीशन होती है। या फिर मैं एक बात दूसरा एग्जांपल दूँ, यहाँ पे एक पुराने टाइम से कहावत चली आ रही है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, वही सिचुएशन यहाँ पे अवॉइडेंस। ना तो आप इधर जाना कुएं के पास जाना चाहते हैं, ना ही आप खाई के पास जाना चाहते, क्योंकि दोनों तरफ ही मरोगे। तो आप क्या करते हो, बीच का रास्ता अपीयर करते हो, भागने का, वहाँ से निकलने का, दोनों कंडीशंस के बीच में से। तो ये चीज़ होती है अवॉइडेंस। देन अपन पढ़ते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक तरफ पॉजिटिविटी और एक तरफ नेगेटिविटी, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो इन दिस ए पर्सन अट्रैक्ट ए पॉजिटिव गोल, एक पॉजिटिव गोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट दिस गोल आल्सो हैज़ सम नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स, और वो गोल सम नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी रखता है। तो दोनों चीज़ों के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है कि पॉजिटिविटी भी है लेकिन नेगेटिविटी भी साथ में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ए मैन में वांट टू मैरी, एक आदमी है जो शादी करना चाहता है, बट सम टाइम, लेकिन वो कभी सोचता है कि मैं फियर, वो डरता है अप टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज लाइफ की लाइफ से वो डरता है कि मेरे को बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, मेरे को खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ नेगेटिविटी के अंदर भी लेता है, और साथ में वो चाहता है कि मैं शादी भी करूं। तो दोनों चीज़ हो गई यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिविटी दोनों आ गई। तो इन दोनों चीज़ों में वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है, एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन में चला जाता है जहाँ पे वो डिप्रेशन वगैरह अपीयर हो जाते हैं उसको। तो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस, मतलब मल्टीपल प्लस के पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है और एक नेगेटिविटी भी साथ में है। तो इट इज़ ए एग्जिस्ट, मौजूद कंडीशन है ये, व्हेन ए चॉइस मस्ट बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव गोल एंड ईच ऑफ विच हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। ए पर्सन मे हैव अल्टरनेटिव ऑफ एक्सेप्टेंस में
of two job, of which one may be boring and but have a good salary. आपको दो जॉब सेलेक्ट हो, आप दो जॉबों में सेलेक्ट होते हो, ठीक है, तो पॉजिटिविटी दोनों तरफ है, कोई से भी ज्वाइन करो, सभी गवर्नमेंट, दोनों की दोनों गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन एक के अंदर तो आपको बोरिंगनेस बट सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही है, मतलब एक के अंदर तो नेगेटिविटी मिली लेकिन बट सैलरी बहुत ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है तो आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, बाकी चीज़ों में आप फैमिली को अच्छा मेंटेन कर पाओगे, अपने आप को कुछ अच्छा मेंटेन कर पाओगे, तो हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी मिल रही है। लेकिन एक नेगेटिविटी है बोरिंग जॉब। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इंटर जहाँ पे इंटर आ जाता है वहाँ पे पता चल जाता है दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अपीयर हो जाता है, ठीक है, और एक यहाँ पे हो गया इंटरपर्सन, खुद ही के बीच में ही इंडिविजुअल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अपीयर हो जाता है, खुद की थिंकिंग के बीच में अपीयर हो जाए और एक दो पर्सन के बीच में अपीयर हो, ठीक है, कि जैसे कि मोस्टली होता है कि झगड़े के अंदर होता है, दो पर्सन बात कर रहे हैं और तीसरा पर्सन समझता है कि ये मेरे लिए बात कर रहे हैं, तो वो इंटरपर्सन हो गया। और इंट्रापर्सन के अंदर यहाँ पे इंडिविजुअल खुद के लिए सोचने लग जाता है। देन अपन पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशंस। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन रेफर टू डिसअरेंजमेंट प्रोसेस, डिसअरेंजमेंट प्रोसेस का पार्ट है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को निकालते हैं। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं जो अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, अपन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अपीयर हुआ तो कैसे हुआ, देन उसके बारे में फील करते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देन उसके बारे में इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। देन उसके बाद में डिसाइड द वेदर टू रिसोल्व द कॉन्फ्लिक्ट, अपन डिसाइड करते हैं, अलग अलग डिफरेंट रिसोल्यूशन लाते हैं और उनके ऊपर वर्क करते हैं और उनमें से सिलेक्ट करते हैं अपन एक को, द वर्क फॉर रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और उसके ऊपर वर्क किया जाता है और डिफरेंट जो अपन ने सॉल्यूशन लाए थे उनमें से एक को सिलेक्ट करते हैं और उस पर ऊपर वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद में अपन को पता चलता है कि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अल्टरनेटिव डिसीजन, कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि आप फंस जाते हो, कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हो, तब आप क्या करते हो, दूसरों से सहयोग लेते हो, सहायता लेते हो और अपने नए डिसीजंस को एक्सेप्ट करते हो, या आप ही बार उसके बारे में सोचते हो और अल्टरनेटिव डिसीजंस सेलेक्ट करते हो और उनमें से एक डिसीजन के ऊपर आप वर्क करते हो और आपका कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व हो जाता है। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड वन प्रिफ्यूजन। प्रिफ्यूजन का मतलब होता है धर्म या धारणा, पर्टिकुलर धारणा के ऊपर अगर आपके दो आइडियाज़ आए हैं या दो वर्क करने हैं आपको, तो वो आपके धर्म और धारणा के अगेंस्ट है, तो आप उनमें से एक को सिलेक्ट कर लेते हो धर्म और धारणा के बेस पे और आप अपने कॉन्फ्लिक्ट से रिसॉल्व हो जाते हो। देन उसके बाद में थर्ड वन हैंगलिंग के अंदर क्या होता है, मोल भाव करके अपन रिसॉल्व कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट को। फॉर एग्जांपल आपको एक फ्रूट लेना है और आपको बनाना और मैंगो के अंदर दोनों में से जो रेट आपको अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग आप एक अपना फ्रूट ले लेते हैं, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट, आप दोनों में से कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, मोल भाव के थ्रू। एक होता है एब्रिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में चले गए हो तो आपको पंचायत का फैसला मान के अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन भी आती है। देन पोस्टपोनमेंट के अंदर क्या होता है, ये मोस्टली देखा जाता है अपने स्टूडेंट्स के अंदर, मैथ वाले स्टूडेंट्स के अंदर, जब वो क्या होता है कि कई क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं, उस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको बाद में रिसोल्यूशन मिल जाता है टाइम के बाद में। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अपन रीजनिंग के अंदर करते हैं, डिफरेंट टाइप के माइंड लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टोटल सिलेंडर, अपन क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन आती है जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था लॉयल विथ मदर एंड लॉयल विथ वाइफ, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन टोटली सिलेंडर करते हैं, ये मोस्टली कॉमनली देखा जाता है सभी में, ठीक है। और देन फिर आता है आपका नेगेशन के अंदर क्या करते हैं अपन समझौता कर लेते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। दो बिजनेस वालों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अपीयर हो गया तो, या दो फ्रेंड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अपीयर हो गया तो अपन क्या करते हैं, समझौता करते हैं, तीसरा पर्सन समझौता करवाता है या अपन समझौता कर लेते हैं, ये हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। देन थैंक यू।